हेलो, गुड डे। आपका गुड डे हो। हम आज समाजशास्त्र की एक नई सीरीज में संस्था इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाजशास्त्र के सिलेबस में हमें इंस्टीट्यूट पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं इसके हम अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, प्रकार और समाजशास्त्रियों को पढ़ेंगे। संस्था के अंतर्गत कई प्रकार की चीज़ें होती हैं और हमें पढ़नी पड़ती हैं। मैं आपको सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल करवा दूँगी। तो हम देखते हैं संस्था। सबसे पहले संस्था शब्द हर्बर्ट स्पेंसर, जो समाजशास्त्रियों के वैज्ञानिक पिता माने जाते हैं, उन्होंने अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग समनर ने अपनी पुस्तक फोक पेज में, जो 1906 में आई थी, उसमें इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया। लेकिन H.E. वांस ने सोशल इंस्टीट्यूट में भी इसका मानवशास्त्री होने के नाते इसका प्रयोग किया है। इस प्रकार 3 समाजशास्त्रियों के सबसे पहले संस्था का प्रयोग किया। अब संस्था क्या होती है? समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियम, विधि विधान, कार्य प्रणालियों का संगठित रूप जो समाज द्वारा मान्य होता है और समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे हम संस्था कहेंगे। यानी देखा जाए तो एक विवाह है। विवाह क्या है? आपको दिखाई देता है? विवाह दिखाई देता है माना, पर उसमें कुछ नियम होते हैं। किस प्रकार होगा, कैसे होगा, क्या क्या नियम है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम अपने थ्योरी यानी विचारों के अंदर रख के बैठे हैं। तो इस प्रकार विवाह देखें तो विवाह एक संस्था है जो व्यक्तियों की कई प्रकार की आवश्यकताएं, जैसे कि यौन आवश्यकताएं, जैसे कि पारिवारिक आवश्यकताएं, नातेदारी की आवश्यकताएं, समाज में सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता, इस प्रकार की कई आवश्यकताओं को विवाह नामक संस्था पूरी करती है। मेलिनोवस्की ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले विवाह को एक संस्था माना। फिर उसको दुर्खिम का भी समर्थन मिला हुआ है कहीं ना कहीं, पर विवाह एक संस्था है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विवाह में कार्य प्रणाली होती है, जैसे कि विवाह में हल्दी प्रथा, मतलब हल्दी प्रथा क्या, हल्दी, मेहंदी, संगीत, मनोरंजन के कुछ मनोरंजन भी शामिल है उसमें। इस प्रकार उसमें नियम होते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, इसमें वर उधर से आएगा, दुल्हन इधर से आएगी, दोनों एक दूसरे के वरमाला पहनाएंगे। इस प्रकार की कई नियम और प्रणाली होते हैं। हर किसी समाज में इसके नियम अलग अलग हैं। लेकिन देखा जाए तो ईसाइयों में भी विवाह होता है, मुस्लिम समाज में भी विवाह होता है और हिंदू समाज में विवाह होता है। इस प्रकार देखा जाए तो विवाह रूपी संस्था सभी समाजों में पाई जाती है। तो एक तरह से संस्था देखें तो समाज में सर्वव्यापी है, सब समाजों में ये संस्था पाई जाती है। जैसे मृत्यु की प्रक्रिया अलग अलग है। देखा जाए तो एक व्यक्ति मरता है तो उसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले होता, लेकिन हम उसे नियम और विधि विधानों से उसे चाहते हैं कि वो उनको स्वर्ग में जगह मिले। ऐसे हमारी थ्योरी है, अंतर विचारों की प्रणाली है, तो हम चाहते हैं ऐसा। तो हम 12 दिन तक उसी कर्मकांड में थोड़ा थोड़ा कर्मकांड करना पड़ता है हमको। इस प्रकार कर्मकांड करते करते 12 दिन या 13 दिन, किसी को 13वीं मनाई जाती है, किसी को 12वीं। इस प्रकार हम उनकी क्रियाकर्म करते हैं। ये क्या है? ये एक संस्था है। संस्था यानी नियम और विधि विधानों की प्रणाली। समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमिका और परिस्थिति का पुंज संस्था है, ऐसा माना था स्मेल्सर का। अब इसकी परिभाषा देखें तो हैमिल्टन ने कहा था संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है, यानी रीति रिवाजों से संस्था बनी हुई है। वहीं जिन्सबर्ग ने कहा था कि सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हद है। ओकबर्न निम्कोम ने कहा था कि मानवीय आवश्यकताओं की पूरा करने वाली स्थापित और संगठित प्रणाली है, जो लोगों की आवश्यकता पूरी करती है। स्थापित और संगठित प्रणाली संस्था है। किंग कोलन ने मानना है कि समाज संस्थाओं से मिलकर बना है, इंस्टीट्यूट से मिलकर बना है। समना ने बताया कि संस्था संस्कृति का वाहक है, एक विचारधारा है, एक मत है, एक स्वार्थ है, एक सिद्धांत है। वहीं बोगार्ट ने माना है कि सुस्थापित प्रणाली लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संगठित होती है। लोगों की सुस्थापित प्रणाली है जो लोगों की आवश्यकता पूरा करने के लिए संगठित होती है। इस प्रकार संस्था बनी हुई होती है। अब इसकी विशेषताएं देखें तो संस्था क्या है? जैसे कि हमने शुरू से पढ़ा है कि नियमों की व्यवस्था, कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था, इसकी विशेषता में शामिल है नियमों की एक व्यवस्था है संस्था। क्या आपको ये नियम दिखाई देते हैं? नहीं ना,
तो ये एक अमूर्त व्यवस्था है। इनका जन्म स्वतः होता है। धीरे धीरे समाज में धीरे धीरे कई चीज़ें उपजी। कई चीज़ें जैसे कि विवाह प्रणाली में पहले कई चीज़ें नहीं थी, लेकिन आजकल देखो तो प्री वेडिंग शूटिंग इसमें शामिल है। इस प्रकार देखें तो अब स्वतः जन्म हो जाता है, धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से इसका जन्म हो जाता है। और वो रिसेप्शन, एक तरह से रिसेप्शन भी एक संस्था का कार्य करती है। इस प्रकार देखें तो धीरे धीरे बहुत आगे प्रणाली चली आती है। व्यवहारों को नियंत्रित और नियमित करती है। संस्था क्या है? व्यवहारों को नियमित और नियंत्रित करती है। जैसे कि हमारी परंपराएं, हमारी जन रीतियाँ, हमारी रूढ़ियाँ इस प्रकार शामिल है। जैसे पहले विचार आता है, फिर जन रीतियाँ बनती है, फिर प्रथाएं, फिर जन रूढ़ियाँ, इस प्रकार संस्था का रूप ले लेती है। संस्था का जन्म विचारों से माना गया है। इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे मैंने पहले विवाह का एग्जाम्पल दिया, क्या उद्देश्य था? इस प्रकार संस्था का उद्देश्य होता है। संस्था साधन है। संस्था व्यक्ति को सुचारू रूप से चलाने का एक साधन है। इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, तभी तो समाज में सरवाइव कर पाती है। इस प्रकार सामाजिक स्वीकृति मिली होती है और उसके उद्देश्य होते हैं, और प्रतीकों के माध्यम से इसे पहचान सकते हैं। जैसे कि किसी का घर डेकोरेशन, तो हम सोचेंगे इसके घर विवाह है। किसी का ना सुनसान लगा पड़ा है और ना सब रो रहे हैं, तो हम सोचेंगे किसी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये प्रतीकों के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। कुछ हमें इंडिकेटर मिलते हैं, तब हम जाके इनको पहचान सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता है तो क्या? इसकी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। बहुत सारी आवश्यकताएं होती है इंसान की, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्था बनाई जाती है। जैसे कि आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था क्या कार्य है? समाज में बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और कर्तव्य प्रदान करना, और व्यक्ति की सुरक्षा करना। इस प्रकार राजनीतिक का ये एम है। कार्य को सरल बनाती है। ये कार्यात्मक महत्व है इसका, कि कार्य को सरल बनाती है। ये सामाजिक नियंत्रण में साधन है। जैसे कि प्रथाएं व्यक्ति पर नियंत्रण करती है कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना, ये कार्य करना है। तुम्हें किसी का बड़ों का आदर करना है, छोटों का सम्मान करना है। इस प्रकार संस्थाएं प्रथाओं से मिलकर संस्था बनती है। इस प्रकार व्यक्ति को नियंत्रण करती हैं। इसे परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण होता है। परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण संस्था के माध्यम से होता है। ये सामाजिक परिवर्तन में महत्व स्थापित करती है। संस्थाएं चेंजेबल है, व्यक्ति के साथ साथ संस्थाएं चेंज होती रहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि संस्था एक दिन में चेंज हो जाए या 15-20 दिन में चेंज हो जाए। संस्था को बदलने के लिए सालों लग जाते हैं। इस प्रकार संस्था परिवर्तनशील है, लेकिन इसकी गति धीमी है। हम इसको सामाजिक विरासत मान सकते हैं। जैसे कि हम अपनी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते देखते हैं, तो हम इसको विरासत मान सकते हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों से ये मिलना होता है। ये संस्कृति की वाहक है। संस्कृति इसके अंदर इंक्लूड है। इस प्रकार संस्कृति की वाहक है। संस्था का वर्गीकरण देखें तो मर्टन ने इसके 2 प्रकार बताए हैं: प्रकट संस्था, अप्रकट संस्था। वहीं समनर ने इसकी स्थापित और निर्मित। स्थापित वो है जो मानदंडों द्वारा धीरे धीरे विकसित होती है, उसे संस्था को स्थापित संस्था कहते हैं। वहीं निर्मित किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संस्था बनाई जाती है। जैसे कि विवाह, नातेदारी आदि जो संस्था है वो एक स्थापित संस्था है, पहले से चली आ रही है। लेकिन अगर हमको किसी की ज़रूरत है, जैसे राजनीति, आर्थिक क्रिया की ज़रूरत है, तो एक आर्थिक संस्था बनाई जाएगी। इसे कहते हैं निर्मित संस्था। संस्था का निर्माण कैसे होता है देखते हैं कि एक पहले व्यक्ति का विचार आता है। व्यक्ति के अंदर एक विचार आता है, विचारों की पुनरावृत्ति होती है, तो वो सामूहिक हो जाती है। जब पुनरावृत्ति सामूहिक हो जाती है तो जनरीति का रूप ले लेती है। जब सामूहिक अनुभव करते हैं कि हाँ, और उसको मान्यता दे देते हैं, सामूहिक अनुभव करते हैं कि हाँ ये ठीक है, उसको मान्यता दे देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं प्रथा, कस्टम। जब इसके साथ साथ कल्याणकारी भावनाएं जुड़ जाती है तो लोकाचार रूढ़ियों में बंध जाती है, और ये बाध्यकारी होती है। रूढ़ियों को मानना जरूरी है। जैसे कि आपने गाँव और ढाणियों में देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति अपनी समाज से बाहर विवाह कर लेता था तो उसको गांव में घुसने की भी इजाज़त नहीं मिलती थी। तो ये हालांकि हमारे कानून और हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने इस प्रकार के कई बाध्यकारी नियम लगाए हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई जगहों पर हमें ऐसे अनुभव देखने को मिलते हैं कि लव मैरिज तो बिल्कुल ही, या अदर कास्ट में मैरिज तो बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर है।
तो ये रूढ़ियों का रूप है, उसे अपने समाज से बेदखल कर दिया जाता है, समाज में घुसने नहीं दिया जाता। इस प्रकार कई प्रकार की संस्थाएं और फिर बाध्यकारी हो जाती हैं। इस प्रकार की संस्था का निर्माण होता है। अब इसके नेगेटिव फैक्ट देखें तो व्यक्ति की प्रकृति में बाधक है, व्यक्ति को विकास करने में कहीं ना कहीं रोक खड़ा करती है। व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिचक महसूस करता है और ये इतनी रूढ़िवादी है कि व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से अपनी लाइफ कभी जी नहीं पाता। लेकिन ये उपयोगी भी है, लेकिन ये बाध्यकारी होने के साथ साथ रूढ़िवादी है। इसमें निराशा, व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई व्यक्तियों को इसमें निराशा देखने को मिलती है कि व्यक्ति अपनी समाज में प्रगति में भी बाधक है, समाज की प्रगति में बाधक है, तो निराशा हो जाती है। व्यक्तित्व को दबाती है, व्यक्ति जो इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है उसको दबाने का कार्य कई हद तक संस्था करती है। जैसे कि महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता, ये भी एक संस्था का रूप है। कहीं ना कहीं देखें तो रूढ़िवादी परंपरा में महिलाओं को किस प्रकार दबाया गया है, ये संस्था का रूप है, उसका व्यक्तित्व को दबाती है। इस प्रकार संस्था के कुछ अच्छे फैक्ट है, कुछ बुरे फैक्ट है। इस प्रकार आपकी संस्था पूरी होती है। थैंक यू वेरी मच।